इस समय मेरी उपस्थिति जो है इको गार्डन लखनऊ में है और इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो जो है सीजेपी के कार्यकर्ता जो आए हुए हैं लखनऊ में, जो पेपर लीक के ऊपर यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसके बारे में चलिए आइए जानता हूँ है। और जिस तरीके से युवा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जो भी पेपर पेपर लीक हो रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बारे में जनता जो है वो जो नौजवान है बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। कोई भी पेपर दे रहा है तो उसको जो है ना रिजल्ट से पहले ही वो लीक का आ जाता है, तो वो कोई भी इसका हल नहीं निकल रहा है। देखिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम सुजल है भैया। सूर्यल का। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि सरकार की विफलता का कब तक आखिर नौजवान कब तक सहेगा। ना तो आप किसी जब पेपर लीक होते हैं ना आप डेट में कंसेशन डालते हो, ना आप क्या बोलते हैं री पेपर कब करवाओगे। ये पेपर कम हो गई है, पोस्ट कम हो गई, वैकेंसीज कम हो गई है। हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है हमारी देश की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन डाउन चली जा रही, चौथी स्टेज से सीधा 7वें स्टेज पर आ गए हैं। और जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेनिटी हमारी कहाँ गई है। जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, आप इतना सरकार इतना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के पीछे भाग गई है, हम पेट्रोल कहाँ से लेंगे ये अमेरिका तय करेगा क्या? आप बताइए। नहीं, ये तो हमारे देश का है। हम हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका निर्णय करना चाहिए। कोई देश कोई दूसरा देश इसका कोई भी वो नहीं है कि ये जो 72 घंटे की मांग कर रखी गई है कि री नोटिफिकेशन निकालें, बिल्कुल निकालना चाहिए। बहुत अच्छी मांग रखी गई है और मैं सीजेपी के पूरे समर्थन में हूँ। चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, समाजवादी सरकार हो, पेपर लीक नहीं चलेगा। अभिजीत दीपके जी के समर्थन में आए हुए? जी बिल्कुल, मैं जवानों के समर्थन में हूँ। अभिजीत देव के सोनम वांगचुक भी आएंगे, उनके भी समर्थन में। इस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और जेनजी का जमाना है, चाहे कॉकरोच हो चाहे जो हो। तो इसका आप क्या मतलब, आपकी मांग क्या, हल क्या है इसका जो पेपर लीक हो रहा है आए दिन? हल ये है कि आप देखिए यूपीएससी कंडक्ट कराती है, कितने पेपर कंडक्ट कराती है यूपीएससी? कितने बार आपने सुना है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? बहुत बेयर मिनिमम। मैंने तो अभी यूपीएससी देना स्टार्ट किया, तो मैं मेरे हिसाब से तो कभी जितना मैं देकर के आया हूँ उतने में मैंने कभी नहीं देखा कि क्या बोलते हैं यूपीएससी के में एक भी दाग उठाओ। तो पहले भी सरकार थी, उसमें भी पेपर लीक होते थे, तो अभी हो रहा तो चलिए मैं तो मानता हूँ सबकी सरकार में हुआ है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो उससे जो है आगे की जो भी है ये भी एक ही बात ये भी उठती है कि अगर दोबारा वापस से लीक हुआ तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई मिनिस्टर इस्तीफा देगा क्या? ये एक एग्जाम्पल। ये क्या सरकार की बहुत बड़ी भूल है, जो सरकार की चूक है? सरकार की चूक बिल्कुल है इसमें, और जो प्रशासन शासन में बैठे उनकी भी चूक मैं मानूंगा। आप इसमें कहाँ से आए हुए हैं? मैं लखनऊ से हूँ, यहीं से हूँ मैं। आपने भी कोई पेपर दिया? मैंने बहुत पेपर दिए हैं सर, सीडीएस दिया है, यूपीएससी दिया है। यूपीएससी मैंने अभी हाल फिलहाल में दिया था, बट जिस तरीके से पेपर आया उससे बहुत डिफिकल्ट पेपर आया मैं मानता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विशाल शुक्ला है। देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन हमारी यही मांग है कि ये जो पेपर लीक हो रहा है ये बंद हो। जो सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हैं, आप उन पर ऐसी कार्रवाई करिए कि इतिहास बन जाए, क्योंकि युवा हमारी देश की शान है और युवा से ही भारत देश महान है। किस तरह से युवा ट्रेन में भर भर के, बस में भर भर के, उसको ठूस ठूस के भर के रेलवे स्टेशन पे सो के पेपर देने आता है, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ये जो उद्योगपति बैठे हैं जो पेपर खरीद ले रहे हैं, तो हमारी सरकार से मांग है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सरकार की नाकामयाबी है जो पेपर लीक हो रहे हैं? ये सरकार की 100% नाकामी है कि वो अधिकारियों पे और पेपर कैसे लीक हो जा रहा है उस पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो आप लोगों की क्या मांग है, इसके लिए क्या होना चाहिए? अरे हमारी 4 यही मांगे हैं कि जो पेपर हो वो निष्पक्ष हो। पेपर लीक क्यों हो रहा है इसको सरकार स्पष्ट बताए। इस तरह बार बार जो पेपर लीक हो जा रहा है इससे युवा आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको सरकार को विमर्श और विचार करना चाहिए। तो इसके लिए आपका मतलब कि क्या समाधान होना चाहिए, किस तरीके से जो पेपर लीक ना हो? समाधान यही होना चाहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो। सरकार कोई ऐसा ठोस नियम बनाए कि जिससे पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने से युवा के साथ साथ उनके पूरे परिवार की आशाएं मर जाती हैं। तो हमारा धर्मेंद्र प्रधान से भी यही कहना है कि आप इस तरह हाथ पे हाथ धर के और खाली जुमलेबाजी नारे मत दीजिए। जो
जो कदम उठाना हो ठोस कदम उठाइए एवं भ्रष्ट अधिकारियों और जो नेता भी हो उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि युवा हमारी देश की शान है। तो आप जो ये सीजेपी के अभिजीत देव के आए उनके समर्थन में आप आए हुए हैं? हम किसी के समर्थन में नहीं आए हैं, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। हम युवाओं का समर्थन करते हैं, हम छात्र का समर्थन करते हैं। एवं हमारी खुद की मांगे हैं कि पेपर लीक बंद हो। हम किसी कोई पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है। आप भगत सिंह का जो मतलब शहीद भगत सिंह का जो ये फोटो लिए, तो इससे आप मतलब जनता को क्या मतलब वो देना चाह रहे संदेश? हम भगत सिंह को मानते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने अत्याचार, जुल्म और जो ये काला बाजारी है इसके के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। तो मैं भगत सिंह को इसीलिए मानता हूं क्योंकि भगत सिंह हमारे इस देश की शान भी हैं। तो इसी तरीके से जो भगत सिंह अहिंसा के रास्ते पे चल के जो कोई भी गलत करता था उसके खिलाफ खड़े होते, तो उसी तरीके की आपकी मतलब की चलने की। बिल्कुल, अभी हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोगों को मजबूरन रोड पर भी आना पड़ेगा। क्योंकि बताइए, अगर इस तरह से पेपर लीक हो जाएगा तो हम युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा। हमारे माँ बाप किस तरह लोन लेके, किस तरह मजदूरी करके पढ़ा लिखा रहे, किस तरह हम लोग बस में भर के, ट्रेन में भर के रेलवे स्टेशन पे आके सो रहे हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है तो हम लोगों की उम्मीदें मर जाती हैं। ये बड़े बड़े नेता मंत्री क्या समझेंगे, जिनके जो बेटे हैं सब विदेश में पढ़ रहे हैं, वो गरीबों की बात क्या समझेंगे? तो आप क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं कि उससे ये सुधर जाएगा, मतलब जो भी पेपर लीक का जो है समाधान हो जाएगा? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मुद्दा है वो पूरा हो जाए। अब इसमें इस्तीफा अगर उनको देना पड़ता है तो दें, लेकिन जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए, हम यही सरकार से कहना चाहते हैं। तो सारे युवा लोग जो है आए हुए हैं, तो ये युवा लोग जो है अब इस तरीके से बदल सकते हैं सारा जो भी गलत तरीके से हो रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस तरीके से ये बिल्कुल, जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। युवा के भरोसे ही भारत टिका है, युवा के दम पे ही भारत चल रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं फिर से कि आप जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई करिए एवं इस तरह पेपर लीक बंद हो, क्योंकि युवा हमारे देश की शान है और भारत युवाओं से ही महान है। तो मेरी सरकार से मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों और ये जो काला बाजारी पेपर की कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से आपकी क्या यही मांग है कि जिनके ऊपर जो भी भ्रष्ट है, जो भी करप्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी भ्रष्ट है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, हमसे इससे नहीं मतलब है। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा पेपर लीक बंद हो। चलिए ठीक है। देखिए, ये मैं बात कर रहा था, विशाल शुक्ला विशाल जी से बात कर रहा था। यहाँ पे जितने भी युवा आए हुए हैं, कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर से आए हैं हम। ये अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, काफी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे ये आके अपनी जो राय है वो रखे हैं कि मतलब जो भी पेपर लीक होते हैं, और काफी पेपर लीक हुए हैं, 6-7 पेपर लीक हो गए हैं। जैसे कि इसका पेपर हो गया, नीट का हो गया, जो भी मतलब कि 22 लाख जो युवा बैठे थे पेपर देने के लिए, और उसमें से जो है पेपर लीक होने के बाद में सारा फ्यूचर अंधकार हो गया है। ठीक है सर, चलिए ठीक।